जय हिंद दोस्तों, आज झारखंड के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखेंगे। उससे संबंधित रिलेटेड फैक्ट को भी साथ साथ देखते हुए चलेंगे। जितना भी महत्वपूर्ण बात होगा हम सब कुछ बताते हुए चलेंगे। साथ में पेन पेपर सब कुछ लेकर बैठिएगा और साथ में लिखते भी चलिएगा। जो भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट होगा वो हम यहाँ पे बताएंगे, वो आप नोट डाउन भी करते हुए चलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेलवे बोर्ड की पहली महिला चेयरमैन और सीईओ किसे बनाया गया है? ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, जया वर्मा को बनाया गया है। अब देखिए ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि पहली महिला चेयरमैन है रेलवे बोर्ड की और सीईओ बनी है। और झारखंड की दृष्टि से इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनका संबंध जो है जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम से है। और अभी जो है पहली महिला चेयरमैन और सीईओ बनी है रेलवे बोर्ड का, तो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। इसको थोड़ा सा अच्छे से दिमाग में रखिएगा। अब यहाँ पे बात आया पूर्वी सिंहभूम से, जमशेदपुर से, तो जमशेदपुर से संबंधित कुछ और करंट अफेयर देख लेते हैं जो बहुत अच्छा रहेगा, यहाँ से पूछा जाएगा। देखिए एक पूर्णिमा महतो हैं और ये आर्चरी की खिलाड़ी हैं। आर्चरी मतलब तीरंदाजी की खिलाड़ी हैं। तो इनका जो चयन किया गया है, मतलब इंडिया टीम की ये कोच बनी है। और कोच क्यों बनी है कि वर्ल्ड कप जो होने वाला है आर्चरी के लिए, तो उनके लिए इनको बनाया गया है। तो पूर्णिमा महतो को इंडिया टीम का कोच बनाया गया है आर्चरी का, क्योंकि ये जो पूर्णिमा महतो हैं वो तीरंदाजी की खिलाड़ी रही हैं और बाद में ये झारखंड में कोच भी थी। ठीक है, अब इंडिया टीम की ये कोच होगी। पता है अब बहुत सारा लोग मतलब देखेंगे तो झारखंड का हॉकी में देखेंगे तो बहुत अच्छा योगदान रहता है इंडिया टीम में, तो वहाँ पर भी देखने को मिलेगा आपको। दिलीप तिर्की अध्यक्ष रहेंगे, फिर भोलानाथ सिंह वो मतलब देखेंगे तो महासचिव रहेंगे मतलब इंडिया टीम में। वो सब देखने को आपको इसलिए मिल रहा है क्योंकि यहाँ के खिलाड़ी जो है ना, हमारे यहाँ का खिलाड़ी, ये गर्व की बात है कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। चाहे वो तीरंदाजी हो, चाहे वो आपका हॉकी हो, तो सभी में देखने को मिलेगा। तो पूर्णिमा महतो जो है आर्चरी की मतलब ये कोच बनी है टीम इंडिया को, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पर एक है अनंत राणा। ठीक है, अनंत राणा जो हैं ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है, ये भी जमशेदपुर से संबंधित हैं और आयरन मैन का इनको टैग दिया गया है। अनंत राणा को यहाँ पे आयरन मैन का टैग इसलिए दिया गया है क्योंकि दुनिया का एक बहुत मुश्किल कंपटीशन होता है जिसमें मतलब एक लिमिट समय में साइकिल चलाना होता है, स्विमिंग करना होता है, फिर उसके बाद रेसिंग दौड़ना होता है। अगर ये तीनों में से आप एक्सीलेंस करते हैं तो उसमें आपको आयरन मैन का टैग दिया जाएगा। तो अनंत राणा जो हैं जमशेदपुर से संबंधित हैं, उनको दिया गया है मतलब ये आयरन मैन का टैग इस बार 2023 में। ठीक है, ये गोवा में आयोजित किया गया था, तो इसको भी थोड़ा ध्यान में रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर जो झारखंड का महत्व रहता है ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा पूछने का चांस बनता है। इसीलिए आप ज़्यादातर झारखंड करंट अफेयर पढ़ते हैं तो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर अगर कुछ मतलब एक्टिविटी झारखंड का होता है तो उस पर ज़्यादा फोकस करने का है। ठीक है, उसके बाद आगे देखेंगे अस्मिता दोरजी। ठीक है, अस्मिता दोरजी जो हैं ये दुनिया की 8वीं सबसे ऊंची पहाड़ है, आपको देखने को मिलेगा नेपाल में, मनसालू। तो मनसालू पर ये तिरंगा का फतह कर दी है और सो भी बिना ऑक्सीजन का चढ़ गई थी। आप सोच सकते हैं नेपाल में ये पर्वत पड़ता है और देखा जाए तो दुनिया का सबसे 8वां सबसे बड़ा सबसे ऊंचा पर्वत है ये, तो उस पर चढ़ी हैं अस्मिता दोरजी और ये भी पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर से संबंधित है। तो याद रखिएगा अस्मिता दोरजी, और ये मनसालू पर्वत पर चढ़ी है नेपाल में जो है। ये भी करंट अफेयर बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। और आपको पता है टाटा स्टील, जो टाटा स्टील जमशेदपुर में है, ये कदमा जैव विविधता पार्क का उद्घाटन किया है। कदमा जैव विविधता पार्क कहाँ बना है? तो ये जमशेदपुर में बना है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए, इसको थोड़ा सा याद रखेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट रहेगा ये देश का पहला हाइड्रोजन इंजन संयंत्र। ठीक है, ये कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो ये जमशेदपुर में बनाने का प्रस्ताव पूरी तरीक़ा से पारित कर दिया गया है, मतलब यहीं पर बनेगा। विश्व में हाइड्रोजन इंजन संयंत्र जो है सबसे पहले बना है जर्मनी में, और दूसरा होगा जो हमारे देश में बनेगा, उसमें भी झारखंड में बनेगा। तो जमशेदपुर में ये बनेगा, हमारे देश का ये पहला हाइड्रोजन ईंधन संयंत्र होगा और विश्व का ये दूसरा होगा जर्मनी के बाद। तो यहाँ याद रखिएगा, देश का पहला हाइड्रोजन संयंत्र पूछे तो जमशेदपुर में बनेगा। देश का पहला दुर्गंध प्रबंध
करने वाला पहला शहर कौन होगा? जमशेदपुर ही होगा। देश का पहला लाइटिंग सेक्टर में सेंसर सिटी लाने वाला शहर पूरा देश में कौन होगा? तो जमशेदपुर होगा। इसको सबको ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये सारा करंट अफेयर बता रहे हैं। जितना भी बोले हैं ना, सब कहीं ना कहीं पूछे जाने वाला करंट अफेयर है, टॉप मोस्ट। इसको एकदम गांठ बांध करके रट लीजिएगा। जनजातीय विश्वविद्यालय राज्य का पहला कहाँ बनेगा? जमशेदपुर में बनेगा। पहला अर्का जैन विश्वविद्यालय जो बना था, निजी क्षेत्र का विश्वविद्यालय, कहाँ बना था? तो ये भी जमशेदपुर में बना है। फिर उसके बाद आपसे पूछेगा पहला महिला विश्वविद्यालय कहाँ बनेगा? तो ये भी जमशेदपुर में बनेगा। लेकिन पहला महिला इंजीनियरिंग कॉलेज जो है वो आपको रामगढ़ में देखने को मिलेगा। तो इस तरह से जितना बात बताए ना कहीं पूछा जाएगा, इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे। ये इतना ही केवल दिमाग में नहीं रखना है कि जमशेदपुर है वो आपका मतलब स्वर्ण रेखा और इधर से खरकई नदी के संगम पर स्थित है। सांची पहले कहते थे, जमशेदपुर हो गया। 1907 में टिस्को की स्थापना हुआ था। ये सब नॉर्मल क्वेश्चन है भाई, ये सब लोग जानता है। घाटशिला यहाँ पे है, तांबा यूरेनियम यहाँ मिलता है पूर्वी सिंहभूम में, इस सब को पता है। करंट अफेयर ध्यान में रखना है, करंट अफेयर, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा बढ़िया से समझ लीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो ना तो एक लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि जानते हैं आप लोग का एक लाइक जो होता है ना हम लोग को बहुत ज़्यादा ऊर्जा देता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है। अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो रेड वाला बटन प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और लाइक नहीं किए होंगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के किस व्यक्ति को 2023 में पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा। झारखंड के एक महान व्यक्ति हैं, 2023 में उनको पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। उनका नाम है डॉक्टर जनम सिंह सोई, ठीक है, जनम सिंह सोई। ये डॉक्टर जनम सिंह सोई को 2023 ईस्वी में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। और ये जो हैं घाटशिला क्षेत्र के निवासी हैं। घाटशिला मतलब पूर्वी सिंहभूम से ही क्वेश्चन ये भी है, इसके पहले भी पूर्वी सिंहभूम मतलब जमशेदपुर से था क्वेश्चन, और ये भी पूर्वी सिंहभूम घाटशिला क्षेत्र से ही है, ठीक है। तो घाटशिला क्षेत्र से संबंधित हैं, ये निवासी हैं घाटशिला के। कौन? जनम सिंह सोई। और ये जो व्यक्ति हैं इनको क्यों दिया गया है? ये भाषा जो हो है उस भाषा को मतलब आगे जा कर के उसको बहुमूल्य योगदान के लिए दिया गया है। मतलब हो भाषा को बहुत आगे तक बढ़ाने में, उस भाषा की परंपरा को आगे बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान के लिए इनको दिया गया है मतलब पद्मश्री पुरस्कार। ये हमारे देश का चौथा सबसे बड़ा सम्मान होता है। सबसे पहले भारत रत्न, फिर उसके बाद पद्म विभूषण, पद्म भूषण, और उसके बाद पद्मश्री होता है। और ये जो पुरस्कार है मतलब चौथा हमारा देश का सबसे बड़ा सम्मान होता है। और इसमें किसी तरह का राशि नहीं दिया जाता है, किसी तरह का प्राइज़ का राशि नहीं होता है, बस एक सम्मान होता है और गर्व करने की बात होता है कि हमें पद्मश्री मिला है, बस इतना सम्मान की बात होता है। इसी तरह से देख लेते हैं, जैसे 2022 में जो पद्मश्री पुरस्कार मिला था वो किन को मिला था, क्योंकि 2022 में भी कोई एग्जाम नहीं हुआ है तो यहाँ वाला भी पूछ सकता है, 2023 वाला भी पूछ सकता है। तो जनम सिंह सोई तो है 2023 में इनको मिला है, लेकिन 2022 में पद्मश्री पुरस्कार जो है वो गिरधारी राम गंजू को मिला है। गिरधारी राम गंजू को मिला है 2022 का पद्मश्री पुरस्कार, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। और ये जो है झारखंड के एक जाने माने साहित्यकार हैं और क्षेत्रीय भाषा को प्रमोट करने का काम करते हैं। एक महान विद्वान है क्षेत्रीय भाषा के, ठीक है। आप बताइएगा मतलब कमेंट बॉक्स में कि जो गिरधारी राम गंजू हैं उनके द्वारा रचित कुछ अगर साहित्य है, कुछ नाटक है, कुछ कविताएं हैं, जो भी है आप उसका कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए, ठीक है। क्षेत्रीय भाषा को बढ़ाने का महत्वपूर्ण योगदान है इनका, और इसीलिए इनको मतलब यहाँ पे दिया गया है पद्मश्री पुरस्कार 2022 ईस्वी में, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। इसके साथ हम कुछ और देख लेते हैं, जैसे एक है सुशांत गौरव, ठीक है। सुशांत गौरव कौन है? तो ये गुमला जिला के उपायुक्त हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं गुमला में। तो इनको यहाँ पे सिविल सर्विस डे 2023 में जो हुआ था, 21 अप्रैल को सिविल सर्विस डे होता है। उसी दिन जो है इनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लोक प्रशासन में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रधानमंत्री अवार्ड दिया गया है। मतलब किनको? सुशांत गौरव को। ये गुमला के उपायुक्त हैं, मतलब डीसी साहब हैं एक गुमला के,
और ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। गुमला कहीं राय रंग का मांदर है, उसको जीआई टैग देने का ये प्रस्ताव आगे भेजे हैं। अगर मिल जाता है तो ये दूसरा हो जाएगा। मतलब पहला तो सोहराय और कोहबर चित्रकला शैली जो हजारीबाग से संबंधित है उसको मिल गया, राय रंग का जो मांदर है अगर उसको मिल जाता है तो ये दूसरा हो जाएगा। तो ये प्रयास कर रहे हैं, अच्छा प्रयास है इनका। तो इसके लिए मतलब देखा जाए तो इनको लोक प्रशासन में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रधानमंत्री अवार्ड दिया गया है। रतन टाटा को देखेंगे यहाँ पे, तो रतन टाटा जो है उनको ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है, ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है, ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। किनको? रतन टाटा को। भाई इनको मिलना ही चाहिए। ये व्यक्ति जो है मतलब देश के मिट्टी का एक शान है, मतलब एक बहुत महान सपूत है ये। अगर देखा जाए तो इनका जितना भी इनकम होता है ना, एक बड़ा सा हिस्सा देश के लिए समर्पित करते हैं। इनका सबसे इम्पोर्टेंट जगह होता है कैंसर हॉस्पिटल। ज़्यादा अभी देखेंगे तो हाल फिलहाल में असम क्षेत्र में कैंसर हॉस्पिटल बहुत बड़ा बना है, झारखंड में भी इनका कैंसर हॉस्पिटल है, फिर बन भी रहा है। तो इस तरह से इन कैंसर के क्षेत्र में मतलब हॉस्पिटल के क्षेत्र में ये बहुत अच्छा काम करते हैं। और मतलब क्यों नहीं करेंगे, मतलब देश का एक सपूत है ये। ठीक है, तो याद रखिएगा इनको ऑस्ट्रेलिया का मिला है सर्वोच्च नागरिक सम्मान, ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो इसको ध्यान में रखेंगे। फिर उसके बाद एक फेमस खिलाड़ी हैं गुमला की, अष्टम उरांव। ठीक है, अष्टम उरांव जो है ये भारतीय जूनियर फुटबॉल टीम में इनको कप्तान बनाया गया है। झारखंड की अष्टम उरांव गुमला से संबंधित हैं। बहुत फेमस हुई थी जब इनको फुटबॉल में चयन किया गया था इंडिया टीम के लिए। तो बोला जाता है कि ये बेचारी प्याज डाल करके मतलब खा रही थी कोई खाना, मतलब भात नॉर्मल, मतलब बहुत नॉर्मल ज़िंदगी जी रही थी। तो प्रेस वाला लोग जाकर देखा था, तो इतना कॉमन ज़िंदगी जीने वाला जिसके पास सब्जी नहीं था खाने के लिए, केवल सिंपल सा भात और उसमें पानी डाल करके नमक और प्याज के साथ खा रही थी। उसी बीच में वहाँ पर जब कवर लोग किया था तो देखे तो लगा था कि क्या मतलब लोगों में प्रतिभा छुपा हुआ है। मतलब आप सोच सकते हैं वैसा व्यक्ति जिसको 2 वक्त का अच्छा खाना नहीं मिल रहा है, वो देश का नेतृत्व कर रहा है। ये बहुत बड़ा प्रेरणा की बात होता है। यहाँ पे अष्टम उरांव फुटबॉल से संबंधित हैं, गुमला जिले की ये रहने वाली हैं। और इनको जो है यहाँ पे अष्टम उरांव को इंडिया वुमेन लीग का सर्वश्रेष्ठ उद्यमान खिलाड़ी का मतलब पुरस्कार मिला है। सर्वश्रेष्ठ उद्यमान खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है इंडियन वुमेन लीग का। ठीक है, एक हैं नरेश अग्रवाल। नरेश अग्रवाल ये भी झारखंड के साहित्यकार हैं। इनको मिला है विनोद बिहारी महतो स्मृति सम्मान। विनोद बिहारी महतो स्मृति सम्मान मिला है नरेश अग्रवाल को। ठीक है, नरेश अग्रवाल को विनोद बिहारी महतो स्मृति सम्मान मिला है। विनोद बिहारी महतो जो हैं कोलांचल विश्वविद्यालय आपका धनबाद में बना है, और ये धनबादे के व्यक्ति थे। 2023 ईस्वी में इनका 100वां मतलब जयंती मनाया गया है। तो ये भी कभी कभी पूछ सकता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा। तो जितना भी हम क्वेश्चन यहाँ पे बताएं ना पुरस्कार से, ये कहीं ना कहीं हो सकता है पूछा जाएगा। और नहीं मतलब अभी तक तो एग्जाम ही नहीं हुआ है, आप एक बार देख लीजिएगा, कोई भी एग्जाम आएगा नहीं पूछा जाएगा तब हमको बताइएगा। जितना भी करंट अफेयर दे रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं आपको पूछा ही जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा आप लोग मतलब कोऑपरेट कीजिएगा, साथ मिलकर चलिएगा। अगर आप लोग का प्यार और सपोर्ट मिलेगा ना, तो धज्जियाँ उड़ा कर रख देंगे करंट अफेयर और सामान्य अध्ययन का सब कुछ। ठीक है, और एक बात आप लोग को कहना चाहते हैं कि अगर आपका कोई भी छोटा भाई या बड़ा भाई है या बहन है जो एसएससी जीडी का तैयारी करना चाहते हैं, तो एसएससी जीडी में 20 क्वेश्चन जनरल स्टडी का होता है। तो वो 20 में से हम कोशिश करेंगे कि 20 करवा दें। इसके लिए हम इजी फॉर स्टडी जो आपके स्क्रीन पर शो कर रहा है, इजी फॉर स्टडी चैनल पर देखिए, यहाँ पर हम 20 में से 20 करवाने का पूरा प्रयास करेंगे। बस आप लोग थोड़ा कीजिए क्या कि कोई भी एसएससी जीडी का तैयारी करना चाहता है तो आप अपने भाई बहन जिसको भी शेयर करना चाहते हैं, इजी फॉर स्टडी जो चैनल है उसको थोड़ा शेयर कर दीजिए, क्योंकि हम उसमें मतलब दुर्गा पूजा के बाद कंटिन्यू क्लास पर डे चालू करने वाले हैं। तो आप लोग का थोड़ा सहयोग चाहिए। देखिए भाई, ये झारखंड का चैनल हम समर्पित कर दिए, इसमें हम नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन हम इजी फॉर स्टडी में इसलिए पढ़ाएंगे क्योंकि देखिए ये झारखंड कैसे चलता है वो आपको भी पता है। 4-5 साल में एक एग्ज़ाम होता है, वो भी नहीं कभी कभी होता है। तो इस तरह से यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत होता है, स्टूडेंट को भी दिक्कत होता है, पढ़ाने वाले को भी कुछ नहीं होता है। तो अगर समय समय पर एग्ज़ाम होते रहता ना तो सब कुछ ठीक होता, लेकिन होता ही नहीं है।
खाली फॉर्म भरा रहा है, भरा रहा है, एग्ज़ाम नहीं होता है। तो ये थोड़ा सा यहाँ प्रॉब्लम है, इसीलिए हम इस पर नहीं चालू कर रहे हैं। हम ईजी फॉर स्टडी पर चालू करेंगे, जिससे कि वहाँ पर आप जिसको भी भेजना चाहते हैं उसका लिंक भेज सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। और ये स्क्रीन पर जो लिखा हुआ ईजी फॉर स्टडी, ये लोगो है, सेम ऐसा दिखेगा यूट्यूब पर, आप उसको अब शेयर कर सकते हैं। अगर वहाँ जुड़ेंगे तो वहाँ जनरल स्टडी भी मजबूत करेंगे। कोई ज़रूरी नहीं है वो SSC GD में ही पूछे, कहीं भी पूछ सकता है, ठीक है। तो थोड़ा सपोर्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11वीं संथाली फिल्म रक्षा अवार्ड 2023 किस फिल्म को दिया गया है? बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। 11वीं संथाली फिल्म रक्षा अवार्ड 2023 किसको दिया गया है? साकम ओरेज को दिया गया है। साकम ओरेज एक फिल्म है, ये फिल्म को दिया गया है संथाली फिल्म रक्षा अवार्ड 2023। अब यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण इसलिए रहेगा, देखिए ये जो पुरस्कार है गुरु गोमके पंडित रघुनाथ मुर्मू एकेडमी के द्वारा दिया गया था 5 मई 2023 ईस्वी को। 11वां संथाली फिल्म रक्षा अवार्ड 2023, ठीक है। ये गुरु गोमके किनको कहा जाता है? तो पंडित रघुनाथ मुर्मू को कहा जाता है। इन्होंने ही संथाली भाषा का मतलब लिपि का आविष्कार किए थे। और देखा जाए तो संथाली भाषा जो है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। तो ये जो है इन्हीं के नाम पर दिया जाता है। गुरु गोमके कहा जाता है पंडित रघुनाथ मुर्मू को, और मरांड गोमके कहा जाता है जयपाल सिंह मुंडा को। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछ सकता है। गुरु गोमके कहा जाता है पंडित रघुनाथ मुर्मू को, और मरांड गोमके किसको कहा जाता है? द ग्रेट लीडर जयपाल सिंह मुंडा को, ठीक है। अब यहाँ से कुछ और बात देख लेते हैं, जैसे बेस्ट फिल्म कौन है? तो साकम ओरेज को दिया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद बेस्ट फिल्म जिसको दर्शकों ने पसंद किया है, सात बोहिनी, ठीक है। सात बोहिनी ये संथाली भाषा होगा, तो आप इसको अपने तरीक़ा से समझ लीजिएगा, ठीक है। बेस्ट फिल्म जो है जो दर्शक लोग पसंद किए हैं वो सात बोहिनी है। बेस्ट डायरेक्टर है IS तुर्कुर नुमान, ये है साकम ओरेज फिल्म के लिए ही दिया गया है बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड IS तुर्कुर नुमान को, ठीक है। बेस्ट अभिनेता जो हैं मतलब एक्टर हैं सत्यम सुंदर हांसदा, सत्यम सुंदर हांसदा को मिला है बेस्ट एक्टर के लिए। और किस फिल्म के लिए मिला है? खार मिरू के लिए, ठीक है। खार मिरू फिल्म है, इनके लिए सत्यम सुंदर हांसदा को बेस्ट एक्टर का पुरस्कार मिला है। बेस्ट अभिनेत्री मतलब है कि एक्ट्रेस, किनको मिला है? अंजना टुड्डू, अंजना टुड्डू को मिला है। और ये जो है साकम ओरेज की अभिनेत्री हैं, इनके लिए ही मिला है। साकम ओरेज जो फिल्म टॉप रहा था उसी फिल्म की अभिनेत्री है कौन? अंजना टुड्डू। तो इनको बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड मिला है, एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, एक्टर, एक्ट्रेस, डायरेक्टर और फिल्म, ये 3-4 चीज़ थोड़ा ध्यान में रखना है, क्योंकि क्वेश्चन आपको यहीं से पूछा जा सकता है। अब बात यहाँ पे संथाली से आया है तो हम कुछ और देख लेते हैं। जैसे वेस्ट बंगाल देखेंगे तो वेस्ट बंगाल के एक व्यक्ति थे श्रीपति टुड्डू। तो श्रीपति टुड्डू ने संविधान को संथाली भाषा में अनुवाद कर दिया है। इससे क्या होगा कि संथाली भाषा जो पढ़ते हैं समझते हैं वो अब संविधान को अपने भाषा में समझ पाएंगे, पढ़ पाएंगे। तो ये बहुत बढ़िया न्यूज़ है। पश्चिम बंगाल के हैं श्रीपति टुड्डू और संथाली भाषा में संविधान को अनुवाद कर दिए हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। रघुनाथ मुर्मू के बारे में तो बता दिए, 1941 ईस्वी में संथाली भाषा की लिपि औलचिकी का विकास किया था इन्होंने, और इन्हीं के नाम पर ये भी सम्मान मतलब ये अवार्ड दिया गया था। यहाँ पे देखा जाए तो संथाली जो है पूरा देश में अगर देखा जाए तो भील सबसे बड़ी जनजाति होता है, उसके बाद गोंड, और उसके बाद देखेंगे तो तीसरे स्थान पर संथाली का नंबर आता है। ये देखेंगे तो 7वीं JPSC में 7 to 10 JPSC वाला में देखेंगे तो दोनों क्वेश्चन था, देश की सबसे बड़ी जनजाति है, देश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति। ये आप देख लेंगे फर्स्ट पेपर में मिल जाएगा। तो बहुत लोग यहाँ मारा था कि सबसे बड़ी जनजाति गोंड है और दूसरी सबसे बड़ी जनजाति भील है, लेकिन ये दोनों का दोनों उसका गलत हो गया। यहाँ देखिए सबसे बड़ी जो जनजाति है ना वो आपका भील है। हम ऑफलाइन भी पढ़ाते थे तो बोले थे कि सबसे बड़ी जनजाति भील है, तो कुछ लड़का लोग लड़ गया था कि कैसे आप बोलते हैं कि भील होगा, हर किताब में लिखा हुआ है गोंड है। तो भाई साहब हम बाद में बताएं कि भील की संख्या जो है ना 17 मिलियन है और गोंड की संख्या 14 मिलियन है, मतलब 3 मिलियन का अंतर है, मतलब 30 लाख का अंतर है। तो लोग नहीं माना था और मारा भी, गलत हुआ भी। 2 क्वेश्चन गलत होने का मतलब 4 नंबर गया,
2-2 नंबर का जेपीएससी में होता है। तो कुल मिला के आपको दिमाग में रखना है, भील सबसे बड़ी जनजाति है देश का, जिसकी संख्या जो है 17 मिलियन, गोंड है 14 मिलियन, और उसके बाद संथाली जनजाति का नंबर आता है। हालांकि हमारे राज्य में सबसे बड़ी जनजाति कौन है? संथाल, दूसरा है उरांव, तीसरा है मुंडा और चौथा है हो। छठी जेपीएससी में देखेंगे ना तो पूछा था राज्य की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन है, तो मुंडा है। तीसरी सबसे बड़ी जनजाति मुंडा है। और इस बार पूछा था देश की पहली और दूसरी कौन है। तो कुल मिला के एक न एक क्वेश्चन पूछता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, यहाँ से बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा बिलास क्रूज झारखंड के किस जिले से होकर गुजरेगी? यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है कि गंगा बिलास जो क्रूज है वो यहाँ पर देखा जाए तो साहेबगंज से होकर के गुजरेगी। झारखंड का एक ही जिला है साहेबगंज, जिससे होकर के गंगा नदी बहती है और बहुत कम बहती है। गंगा नदी 5 राज्यों से होकर गुजरती है, उसमें से देखा जाए तो सबसे कम गंगा नदी मतलब झारखंड से होकर ही गुजरती है। 80 किलोमीटर कहीं कहीं किताब में लिखता है, कहीं कहीं 40-45 लिखता है। याद रखिएगा 80 किलोमीटर से कम ही है जो साहेबगंज से होकर के गुजरती है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि वाराणसी से ये यात्रा हुआ है चालू। कौन? गंगा क्रूज जो है वो आपका वाराणसी से चालू हुआ है और ये बांग्लादेश होते हुए डिब्रूगढ़ असम पहुंचेगा। तो इस तरह से लगभग 7 नदी से होकर के गुजरेगा। तो कुल मिला के झारखंड के साहेबगंज से होकर के भी ये गुजरेगा और असम के डिब्रूगढ़ तक ये पहुंचेगा। तो एक बहुत लंबा सफ़र है, तो इसमें झारखंड का साहेबगंज जो है शामिल है। तो इसको याद रखिएगा। पता है छोटा सा एरिया साहेबगंज झारखंड में मतलब गुजरता है गंगा नदी, और गंगा नदी यही साफ नहीं रहता है। तो एक बार जो है नमामि गंगे ये सब जो गंगा प्रोजेक्ट चलता है उसके तहत मतलब वो विभाग जो है डिपार्टमेंट, उसने झारखंड पर लगभग 25 लाख का जुर्माना लगा दिया था, यहाँ नदियाँ साफ नहीं रखता है साहिबगंज में, इसलिए फिर बाद में सरकार कार्रवाई होगी ऐसे। तो कुल मिला के गंगा क्रूज जो है वो यहाँ से होकर के गुजरेगा साहिबगंज से। ठीक है, अब यहाँ पे बात आया साहिबगंज से, तो कुछ साहिबगंज का और महत्वपूर्ण करंट अफेयर देख लेते हैं और उसके बाद कुछ स्टैटिक्स भी होगा हॉट, तो वो भी बता देंगे। तो यहाँ पर गंगा उत्सव का भी आयोजन यहाँ किया गया है। तो याद रखिएगा साहिबगंज में गंगा उत्सव का भी आयोजन किया गया है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे एक है टेराकोटा पेंटिंग। ठीक है, तो यहाँ पर टेराकोटा पेंटिंग जो होता है एक आर्टिस्ट हैं, बहुत हैवी यहाँ से रखते हैं संबंध, श्याम विश्वकर्मा। ठीक है, ये श्याम विश्वकर्मा अभी बहुत काफ़ी चर्चे में रहे हैं क्योंकि जो विधानसभा भवन बना, प्रोजेक्ट भवन बना है झारखंड में, फिर उच्च न्यायालय जो बना है झारखंड का, मतलब पूरा भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय का परिषद है झारखंड का, तो उसका जो उच्च न्यायालय बना उसमें जो आर्ट का काम किए हैं, जो वहाँ पे अपना कला दिखाए दीवालों पर, वो देखने लायक बनता है। चाहे दिल्ली में झारखंड भवन बना है तो उसका जो पहचान है, विदेशों में भी इनका जो आर्ट है, उनका जो पेंटिंग है वो जाता है, टेराकोटा पेंटिंग बोलते हैं। तो ये पूरा विश्व में प्रसिद्ध हो रहे हैं। कौन? श्याम विश्वकर्मा। तो कुल मिलाकर ये बहुत फेमस व्यक्ति हैं। मतलब झारखंड विधानसभा भी नया बना है, प्रोजेक्ट भवन में जो मूर्ति बनाया गया वो यही बनाए हैं। फिर उच्च न्यायालय का जो मूर्ति बनाया गया है उसके दीवालों में जो मतलब आर्ट की गई है वो देखने लायक बनता है, मतलब बहुत अच्छा इनका है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके बाद अगर आगे देखेंगे तो राज्य में महिला और पुरुष का कुश्ती चैंपियनशिप हुआ था और उसमें साहेबगंज जो है ओवरऑल चैंपियन हुआ है। साहेबगंज जो है ओवरऑल चैंपियन हुआ है। और ये आयोजन कहाँ हुआ था? तो गोड्डा में हुआ था। सबसे ग्रामीण एरिया गोड्डा और सबसे शहरी एरिया धनबाद। तो गोड्डा में जो है महिला पुरुष चैंपियनशिप हुआ था और साहेबगंज जो है ओवरऑल चैंपियन रहा। तो ये सब जो बात बताए ना बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, इसको थोड़ा सा अपना दिमाग में बैठा लीजिएगा। हम एक करंट अफेयर के साथ एक्स्ट्रा जो बताते हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो थोड़ा इसको अच्छे से देख लीजिएगा। अगर अच्छा लगे तो थोड़ा अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा और चैनल नहीं सब्सक्राइब किए होंगे तो रेड बटन प्रेस करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।